तगड़ा टुकड़ा होगा अपने घर होगा हमारे। अंकु को हाड़ा के नाम से जाना जाता है कि अहाड़े को अंकु के जब नाम? हम इंस्पायर हैं तो वो पम्मा पहलवान से हैं जी। तो राम राम अंकु भाई जी, राम राम जी। कैसे हो भाई आप? बढ़िया जी, आप बताओ। एक छोटे से गांव हाड़ा से मतलब पहलवानी में इतना नाम कमाना किस तरह से रहा था आपका सफर और कैसे स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट जी ऐसे है कि छोटा हुआ करता था तो मेरे चाचा जी सागर पठानिया जी जी काफ़ी अच्छे रेसलर रहे हैं, उनके साथ हम दंगलों में जाते हैं, मतलब कि जाया करता था मैं। तो सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं छोटा था तो मेरे को मतलब कि स्कूल से आना, तो घर में जब स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलता था, कर रहे होते थे, तो चाचा जी तैयार होते थे दंगल जाने के लिए। कई बार उनको देखना तो मन करना मैं भी जाऊं। जो कई बार मैंने अपनी दादी जी को बोलना कि दादी जी आप बोलना चाचा को जाने के लिए। तो दादी ने बोलना, चाचा के पास गए, दादी उन्होंने कहा कि भाई इसको अपने साथ ले जाना दंगल में। बोले चाचा बोले इसने क्या करना वहाँ। अच्छा दादी बोले जो आप करते वो ये करेगा। जी तो फिर वो ऐसे ऐसे करते स्टार्ट हुआ, मतलब कि फिर वो आज धीरे धीरे अपने साथ लेके जाने लगे। जी तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं 1-2 साल तो मैं हार के आया हूँ, कोई कुश्ती नहीं जीती नहीं। मतलब फिर चलो हारते रहे तभी सीखने को मिलता है। तो आज धीरे धीरे स्टार्ट हो गए, फिर खाड़े में जाना का सफर रहा। तो फिर खाड़े में चले गए, खाड़े से स्टार्ट किया, मतलब ऐसे ऐसे करते मेरे कोच श्री बाबूराम पठानिया जी, उनके पास रहा मैं काफ़ी टाइम। जी वहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई पहलवानी। जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब पहले आपने कुछ नहीं सोचा था कि मैं पहलवानी में जाऊंगा या नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था? नहीं, मतलब कि जब साथ में जाते थे तो बाहर दुनिया देखनी, जी पहलवानों को देखना, इसका नाम सुनना, कभी इसका मतलब कि पुराने पहलवान जो तकड़े हुए हैं जी तो दिल करना उनको देख के कि हम भी पहलवानी करें। तो तो ये कभी ये सोचा नहीं था कि पहलवान बन जाएंगे। जी जो ऊपर वाले की कृपा होती तो बंदा बन जाता है, क्या करना है। तो आप पहलवानी में आए क्यों थे, किस लिए आए थे? देखो जी, पहले तो ये है कि बंदा ऐसे शौक लगता है पहले स्टार्टिंग में जी बंदे को, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि पहले मतलब कि ऐसे शौक शौक में कर ली, बाद में फिर जब शौक में लग गए तो उसके बाद फिर कुश्तियाँ जीतना हारना, फिर मतलब कि ऐसे जिद में लग गए। ईगो पे आ गई हाँ, फिर फिर बात? मतलब ऐसे आगे कि नहीं अब करनी है, मतलब कोई करनी चित्त कर करनी गया तो वो अरे मेरे इसको चित्त करना है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे मतलब कि पहले लग गए, फिर उसके बाद फिर पीछे हट ही नहीं पाए, फिर चलते गए ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हो गई। मतलब जब आप अखाड़े में जाते हो तो सबसे पहले आपका जो भी मतलब एक में मान लो आपके आगे कोई पहलवान खड़ा है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि क्या करूंगा मैं इसके साथ जाके? एक तो होती है ईगो की बात, एक होती है जैसे कि जीतना जीतना, उस तरह के से किस तरह से सोच के चलता है एक ऐसा पहलवान? तो देखो ना कि पहलवान को देख के तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई गो लेके जाऊंगा। जी ऐसा कुछ नहीं है। जब पहलवान मतलब कि अंदर जाना होता है ना तो बंदे मतलब कि ऐसे मैं तो पहले ही सोच लेता हूँ कि मैं जीता हूँ, जीते सीधी सी जीते बात है। मेरे को सीधी ये नहीं है कि किसी को देख के डर लगा हो कि ये बड़ा तगड़ा है, वो तगड़ा टुकड़ा होगा अपने घर होगा, हमारे लिए तगड़ा कोई नहीं है। वो तो है। बीच में जाके पता चलेगा तगड़ा बुआ क्या। कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो कि मतलब अंकु किसी को बताना नहीं चाहता हो पर आज बताएगा वो, कोई ऐसा किस्सा जो उसके साथ कुश्ती में हुआ हो? कुश्ती में हुआ ऐसा किस्सा? कोई भी ऐसा किस्सा, कोई पहलवान आपसे डर के भागा हो या आप किसी से डर के भागे हो? डर के भागने भूगने वाली बात नहीं है, कोई आपको भी बताया कि डरते डरते नहीं किसी से पहलवानी में, चाहे जैसे मर्जी हो सिस्टम। जी पर ऐसे किस्से तो बहुत हैं, पर अब कोई मेरे को बड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि इतने टाइम हो गए दंगल में जाते हुए। जी अब जैसे अभी 26 चल रहा है, जी काफ़ी टाइम से लगे, 15 साल हो गए मेरे को पहलवानी करते हुए। जी तो अभी कई हादसे भी ऐसे हैं, कोई कुछ किस्से भी हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, पर अब मेरे को सोचना पड़ेगा फिर मैं बता पाऊंगा कि कोई चीज़ ऐसे है जैसे मतलब कि आप पूछ रहे हो ना कि तो आप कोई किस्सा हादसा। 2015 से पहलवानी में चले थे कि पीक टाइम था आपका 2015 हाँ, में? 15 में ठीक था नाम, मतलब कि बढ़िया था। मैं उस टाइम पे अब क्या बोलूँ, वो अपने मुंह में अपना मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू नहीं किया जाता। जी अपनी तारीफ करना खुद तो ये ठीक नहीं है, पर उस टाइम पे ठीक था नाम मेरा, मतलब ठीक है कि अंकु है कोई पहलवान, सबको पता लग गया था, बस इतना बड़ा। अंकु को हाड़ा के नाम से जाना जाता है कि अहाड़े को अंकु के नाम से जाना नहीं, जाता ऐसा है? कुछ नहीं है जी, हाड़ा गाँव ऊपर है सबसे, मैं छोटा सा नहीं इंसान। तभी आपने नाम लगाया था, आप तो नाम के नहीं, पीछे मेरे कुछ भी लग। गाँव का नाम लगता है ना, जैसे मतलब कि गाँव दंगल में जाते हैं ना जी तो फिर पूछते हैं कि कौन से गाँव में है, फिर लगा देते हैं पीछे, मतलब हाड़ा से, फिर वो पीछे लग जाता है। फिर जब एक बार पहलवानी में नाम बन जाता है, जब बंदे जानने लग जाते हैं, फिर उसके फिर बाद मतलब ये चलने हाड़ा लग को जाता है। आपके नाम से जाना जाता ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये हाड़ा एक बहुत बड़े नाम है, मैं छोटा सा इंसान हूँ। है? जी
तो 2015 में आपने पहलवानी शुरू की थी, हाँ जी, हाँ जी। पीक टाइम था आपका। तो उसके बाद आप धीरे धीरे कहाँ चले गए, मतलब कि लोगों ने आपको 2015 में आपका पीक टाइम था, अभी 20 नहीं, 19 में आपको मैं देखा नहीं। गया गुआ तो कहीं नहीं, यहीं दंगलों में होता था। मतलब कि ये था कि अपने इलाके के दंगल में ही देखा करता था मैं। उस टाइम पे मैं थोड़े मतलब कि अपर साइड, मतलब कि अपर हिमाचल देखता था उस टाइम। अपर हिमाचल। हमीरपुर जैसे, मतलब कि मंडी, सुंदरनगर, ऐसे उधर देखा करता था दंगल, इधर नहीं देखा था। क्योंकि मेरी इंजरी हो गई थी ना 2015 में। जी घुटने को चोट लग गई थी मेरे, लिगामेंट की सर्जरी हुई, मेरे लिगामेंट पड़ा था तो करके। जी लिगामेंट के बाद मैं रिकवरी करने गया था रोहतक में, जी सर्जरी हुई थी मेरी, उसके बाद रिकवरी रोहतक रहा काफ़ी टाइम। उधर से फिर मैं दंगल देखने लग गया सुंदरनगर साइड। तो ऐसे मैं था इधर ही, पर ऐसे है कि वो सोशल मीडिया का ज़माना तो अब है, पहले था नहीं, तो करके इधर ही था, इधर ही दंगल देखे। दंगल नहीं मैंने कोई छोड़े, दंगल वो देखे ज़िंदगी में, जी। मतलब कि ये दंगल ही देखे बस। दंगली की किया और कि कुछ दंगली नहीं, देखे। हाँ पहलवानी की, दंगल ही देखे बस, तो अभी भी आप देखते हैं। अपने हिसाब से सबसे तगड़ा पहलवान किसको मानते हो, जिसके साथ आपकी कुश्ती हुई हो? जैसे हिंदे रुस्तम कहते थे जैसे हाँ, हिंद पहले। हिंद रुस्तम भारत के ऐसे देखो बहुत पहलवान तकड़े हैं, पर मैं जो अभी हम इंस्पायर हैं तो वो पम्मा पहलवान से हैं जी। जी सच्चाई है, क्योंकि देखो उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है और वो अभी भी तकड़े पहलवान है, लोहे के पहलवान है जिसको बोलते हैं। तो वो लगे रहते हैं मेहनत लगाने। तो सोचते तो हम भी ऐसे हैं कि हम भी इनकी तरह लंबी पहलवानी करें। जी। तो लगे हैं, अभी देखते हैं, जब तक कर पाएंगे तो करेंगे, जब नहीं होगी तब छोड़ देंगे। तो आपका रोल मॉडल कौन है? देखो रोल मॉडल तो मेरे पापा हैं। पापा है। तो वो भी क्योंकि पहलवानी वो करते देखो थे? जो जितना मर्जी मैं नाम कमा लूं, वो पहलवानी नहीं करते, वो सेंट्रल पुलिस में है वो। जी हाँ, मैं मतलब जितना मर्जी नाम कमा लूं, जितना मर्जी पैसा कमा लूं, उनसे ज़्यादा मेरा कभी नाम हो सकता है ना ही मेरी दौलत हो सकती। वो तो पहलवान जी, जैसे कि आपने बताया आपके जो इंस्पिरेशन है पम्मा पहलवान जी, उनके बीच आपकी कभी कुश्ती हुई है उनके साथ? हाँ जी, बहुत कुश्ती हुई है। तो उन कुश्तियों में क्या बना था? देखो जो हर कुश्ती में तो वो ही हैवी रहे हैं। अच्छा जी। तो आपने कभी उनको ऐसा नहीं समझा कि मैं इनको चित करूंगा? आपके मन में कभी ऐसा आया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आया नहीं कि आपसे हुआ नहीं, मतलब वो होता है ना कई बार ऐसा। देखो जी, वो एक ना पुराने पहलवान है और तगड़े पहलवान रहे हैं ना, वो बहुत बड़े लेवल के पहलवान है वो। जी। वो उधर सोचना मतलब कि दीवार के साथ टक्कर मारने के बराबर है। दीवार के साथ टक्कर मारने के बराबर है। चलो अच्छा है। पहलवानी में कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, कुश्ती के दौरान जो आपके साथ हुआ हो? एक कुश्ती अभी क्या बोलूँ मैं, जैसे मैं आया और मेरे साथ एक लड़का नहीं, जो अम्मू, जी हम दोनों गाड़ी में जा रहे तो दंगल में पहुंचे। तो ये वो मेरे को एक वीडियो नहीं चली हुई थी ऐसे इंस्टाग्राम में, जी जी बो जी जी एक बड़ी वायरल हुई थी। जी तो ये इसके साथ मैं ना बात कर रहा था, मैंने कहा जी आज दंगल में कोई मिल गया ना मेरे को, मतलब जी जिसके साथ मेरी कुश्ती होगी ना आज, जी मैंने उसकी पूरी बो करा देनी है। जी। ये बोला ठीक है, इसने मेरी वीडियो बनाई कि ये वीडियो बनाते हैं आज, अच्छा। बो कराएंगे। स्टार्टिंग मैंने में। कहा ठीक है। अंदर गया, अंदर कुश्ती आ गई पम्मे पहलवान के साथ। बोले उस्ताद जी आप कराओगे बो? बोले। जी। अच्छा जी। मैंने कहा यार, मैंने गर्दन नीचे करी और साइड में नहीं, मैं चल चल तैयार होते हैं यार। मतलब मोए मोए हो गया आपके मतलब कि साथ। वो फिर अंदर गए तो बो मेरी हो गई अंदर। अच्छा अच्छा। और मैं बुलाने कभी एक नुक्कर में, कभी दूसरे नुक्कर में। ओए होए। मैं अभी बाद में मेरे को बहुत ज्यादा ये करता रहा कि हाँ, हंसता मेरे के ऊपर कि हाँ भाई आप बोलते थे वो। मीम ही बना दिया आपका मीम, मतलब कि मेरे। आपस में हम दोनों का मीम है वो। हम मतलब कि ऐसे होता है ना, जैसे अब मेरी और आपकी बात है तो आप एकदम कभी मजाक कर दोगे, वो आ मतलब जाता है, हाँ, वो वाला सिस्टम है। यादें तो रह ऐसे जाती तो है ना। काफी चीजें होंगी, पर अभी फिलहाल जो भी लेटेस्ट 2-3 महीने की बात होगी इस बात जी को। जी। तो आपको आज दिन तक कितने प्राइज मिले हैं? प्राइज जी, मेरी जो जर्नी है पहलवान की, इसमें इतने प्राइज मिले हैं कि अगर मैं क्या बताऊँ, अगर मैं एक एक फोटो भी अपने घर की दीवार पे लगाऊं तो सारी दीवारें भर जाए, इतने प्राइज जीते। जी। तो सबसे बड़ा वो तो हो गया आपके मोमेंटोज वगैरह हो गए, ट्रॉफीज वगैरह हाँ होगी काफ़ी जो हैं, आपने। जो मतलब कि गदा होते हैं ना, जो गुरुज, जी जी वो हैं काफ़ी। जी। ऐसे मतलब शील्डे भी हैं, वो भी हैं। तो कोई एक ऐसा प्राइज जो आप आज दिन तक ना भूले हो? देखो जी, हर प्राइस स्पेशल होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक गिलास ही क्यों नहीं है। तो सारे सबसे पहला प्राइज कौन सा था आपका? सबसे पहला प्राइज ही मेरा गिलास था, स्टील का। गिलास था। इतने से गिलास मिलते थे वो। छोटे होते। हाँ, छोटे होते हैं। तो आज के टाइम का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है आपका? देखो जी, आज के टाइम पे तो लाख रुपया भी लिया है जी एक कुश्ती का। जी। मतलब कि एक कुश्ती का नहीं, 5-5 कुश्तियाँ लड़के जीते हुए हैं ऐसे, मतलब एक का भी मिल जाता है कई बार, मतलब कि तो किस्मत। आजकल के समय में तो लोग जैसे कि वो वाले प्राइस जो आप कह रहे हो, ये वो तो नहीं जो 20 मिनट में कुश्ती करके जीत गए, वैसे नहीं वाले नहीं तो नहीं है? नहीं, 20 मिनट तो चलो हमारी किस्मत कहाँ की 20 मिनट दें। जी
जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको प्राइज़ बताए अभी इतने प्राइज़ जीते हैं, तो मैंने कम से कम 4-4, 3-3, 5-5 कुश्तियाँ जीत के ही प्राइज़ जीते हुए हैं वो सारे। जो तो राउंड ये पे होती हैं? हाँ, राउंड सिस्टम, ये 20 मिनट वाली, तो ये अब चला ये सिस्टम। अब तो क्या मतलब चला होगा, पहले भी चला होगा। हमारे लिए नहीं बने 20 मिनट, तो हमारे लिए खुला टाइम होता है। अगर आपके समय पे वो 20 मिनट वाली बात होती तो आज आप अपने आप को कहाँ पे देखते? देखना तो जरूर, हम ये बोलते हैं कि हम तो अपने आप को ऊपर ही देखते हैं पहली बात, जी क्योंकि नेगेटिव जो है बातें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मेरे अंदर है ही नहीं। जी, मैं पॉजिटिव होकर चलता हूँ। वो तो आपको देख के भी लग हाँ, रहा बस है। मतलब कि ये नहीं है कि वो स्टार है तो वो ऐसा, मैंने आज तक किसी को स्टार समझा ही नहीं। जी मतलब कि ये बोले कि ये स्टार है, वो स्टार है। स्टार तो फिर वो ही है ना जो लंबे टाइम चले। अभी तो मैंने आपको बोला ना, पमा वाले में स्टार वो होते हैं जो जी 50-50 साल की उम्र हो गई, अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी। एक यूथ को संदेश दे रहे हैं कि देखो मैं 50 साल का हूँ, मैं अभी मेहनत लगा रहा हूँ, मैं स्पाटे लगा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, करो। जी वो तो है। उनको मानता हूँ मैं स्टार। ऐसे तो अब आप देखते ही उन्हें, हर कोई अपने आप को स्टार मानता है, चाहे वो पहलवान नहीं भी होगा। जी वो घर से निकला, मतलब कि घर में गाँव में रह रहा है, गाँव में भी ऐसे बन के फिरेगा मैं ही स्टार हूँ। मतलब कि हर कोई बच्चा अपने आप को स्टार ही, हर कोई इंसान मतलब स्टार ही मानता है। जी आप किसी को समझा नहीं सकते कि जी यार ये ऐसे वैसे, वो खुद का अपने वो है। आप बात तो करके देखो किसी से, खुद ही बता देंगे हम स्टार हैं। जी वो तो आपको है। पता ही है, मतलब कि गाँव में या कहीं भी आपको लोगों का, लड़कों का, हर एक हम बंदा अपने आप में स्टार है। बस स्टार ही स्टार है। बस खुद को जान ले, पहचान ले, वो स्टार ही है, जिसने पहचान लिया अपने आप को वो वो स्टार है। स्टार है। तो जो आपने 2015 में स्टार्ट किया था पीक टाइम पे, है ना? स्टार्ट काफ़ी पहले का किया था मैंने। पीक टाइम था आपका, मतलब ठीक टाइम था, मतलब कि ये था कि भगवान की दया थी, बस मतलब इतना बोल इस सकते लेवल पे थे आप? हैं। मतलब भगवान की दया थी ये बोल सकते हैं। मैं आप मतलब कैसे बोलूँ कि नहीं मैं समझ रहा हाँ, हूँ। मतलब आपको लग रहा कि मैं उस टाइम पे ठीक था, तो नहीं चलो ठीक था, ऊपर वाली की कृपा है। वो तो है। तो उस टाइम पे आप मिट्टी में करते थे पहलवानी? हाँ जी, मिट्टी और मैट में दोनों में मिट्टी और मैट में। हाँ जी। तो आपको कौन सी अच्छी लगती है, मिट्टी की या मैट की? देखो जी, अच्छी तो दोनों अच्छी हैं। जी तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को तो पैसे मिट्टी पे मिलते रहे तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मिट्टी की अच्छी लगी है ना? तो जो मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को शौक है कि मतलब कि जिसने अपनी नौकरी वगैरह करनी है या जैसे कुछ जी जॉब वगैरह के लिए, तो वो मैट पे जाए, अपना दमखम दिखाए और बढ़िया अपना सर्टिफिकेट वगैरह, नेशनल खेले वगैरह अपने इकट्ठे करे और जॉब में देखे कहीं। तो आपने नहीं कभी देखा उसकी तरफ? नेशनल, सीनियर नेशनल खेले हैं मैंने, पर मैंने जॉब के लिए मेरे मन में आज तक कभी नहीं आया कि मैं जॉब करूँ, मैं सच्ची बात बोलूँ। जी तो जॉब का आपने ख्याल ही नहीं रखा नहीं, अभी जॉब तक? का कभी नहीं आया ख्याल। मैं ऐसे मतलब कि ऑफर तो थे जॉब के, पर जी मेरे मन में नहीं कभी आया कि मैं जॉब करूँ। जी। तो आपका जो डाइट प्लान और आपका जो डेली रूटीन होता है वो किस तरह से शुरू होता है? डेली जी देखो, सुबह उठते हैं तो सुबह से डाइट प्लान चलता है, शाम तक चलता है फिर। जी हाँ, उसमें जैसे कि जैसे सुबह उठते हैं तो 2 केले कूले खा लेते हैं, उसके बाद जिम जुम अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, जी जहाँ स्पाटे वगैरह लगा लेते हैं। जी फिर उसके बाद अपने अंडे उंडे खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, सब्जी सूजी वगैरह बना के बढ़िया देसी घी में तड़का वगैरह लगा के, तो बादाम बदूम पी लेते हैं, रगड़ा वगैरह। फिर बाकी भी डाइट चलती है ऐसे, चिकन चुकन खा लिया, मीट मूट खा लिया, ऐसे अलग अलग। मतलब बिल्कुल नेचुरल है। हाँ जी, नेचुरली है तो क्या है, और इसमें मीट चिकन में क्या है, मतलब नेचुरल। नेचुरल जो देसी है, एक देसी हाँ, स्टाइल से देसी देसी स्टाइल स्टाइल खाना से ही खा रहे हो, करते है हैं। ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने बताया स्पाटे वाला, स्पाटे लगा लो, कितने तक स्पाटे लगा लेते हो आप? स्पाटे जी, मैं देखो जी अपने मुंह से अब क्या बताऊँ, आप बोलोगे पता नहीं झूठ बोल रहा है। मेरे उस्ताद श्री बाबू राम जी, जी वो लगाया करते थे मेरे से, मैंने दुकान लगा लेनी। जी वो मेरे साथ खड़े रहते थे परछाई की तरह, जैसे ये परछाइयाँ मेरे साथ है ना अभी, जी जी वैसे मेरे साथ खड़े होकर मेरी मेहनत लगवाया करते थे। जी। वो 1500-1500 स्पाटे, 2-2 हज़ार स्पाटे लगवा दिया 1500 करते। हाँ स्पाटे। जी, हाँ जी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा आप बोलेंगे पता नहीं झूठ मार रहा नहीं है, नहीं तो वो तो है। जी अगर किसी को लगे कि जी झूठ मार रहा है तो किसी दिन जाओ मेरे उस्ताद के पास, वो फंगोली चौक में प्रैक्टिस करवाते हैं, जी तो लगा के देख लो, पता लग जाएगा कितने लगवाते हैं। 1500 स्पाटा है ना? तो हाँ, मतलब आज कि के समय उनकी में अपनी मैं तो नहीं। ट्रेनिंग का सेशन होता है ना, वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं, आज इतने स्पाटे लगाने हैं, आज डंडल लगाने हैं, आज ये करना वो करना, पहले उससे पहले रनिंग करके आनी है अपन। अच्छा पहले रनिंग भी करनी है, हाँ, उसके बाद स्पाटे? रनिंग रूनिंग अपना शरीर वार्म अप, स्ट्रेच स्ट्रूच सब कुछ, फिर जी उसके बाद स्पाटे शुरू होते हैं। उसके बाद स्पाटे। तो आपने जो मेडल बताया आपने अभी, तो उसमें जैसे अभी देखते हैं हम कईयों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं, बाइक्स मिल रही हैं, गाड़ी मिल रही है, तो आपने ऐसा कोई प्राइज जीता है? देखो, हाँ बाइक जीती है मैंने, बाइक जीती है? अच्छा कहाँ पे जीती थी ये? पालमपुर के पास। पालमपुर के पास। हाँ। तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? मेरा जन्मदिन था उस दिन। अच्छा जन्मदिन था, हाँ जी, स्पेशल था, है ना? हाँ जी, जन्मदिन था और मैंने
बोल दिया था कि आज अपने लिए गिफ्ट लूंगा, गिफ्ट लूंगा, अपने आप को गिफ्ट दूंगा। दे लिया। 21 मार्च को देख लेना आप, मेरी पोस्ट पड़ी होगी इंस्टाग्राम पे, 21 मार्च को पड़ी होगी वो। जी 21 मार्च को ये जो मेरे साथ लड़का नहीं है अबू, जी जी वो उस दिन मेरे लिए केक को लेके बैठा हुआ था कि केक काटेंगे, जी भाई का जन्मदिन है। जी मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करिए वे ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार मैं दंगल में हूँ। जी। जो आपका पट्टा है, हाँ पट्टा नहीं भाई, ये छोटा भाई है। तो आप बार बार उसका नाम ले रहे हो, आप बताओगे बंदा है कौन वो? ये तो है, ये खड़ा इधर। भाई आजा आएंगे। आजा। हाँ यार इधर आ, वो फड़ स्टूल फड़। यस। अच्छा ये है भाई वो। और भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी, राम राम। आपका नाम भाई? नाम अम्मू जी। अम्मू जी। तो आप भी पहलवानी करते हो भाई? बस कर रहे हैं भाई, कोच साहब जी करवा रहे हैं। अच्छा और हम कर रहे हैं भाई। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। ये कोच साहब है आपके? कोच साहब उस्ताद जी हैं मेरे। उस्ताद जी। उस्ताद जी नहीं है, गुरु ये मेरा सगा भाई है, सबसे छोटा भाई है मेरा। अच्छा सबसे छोटा भाई है आपका, चलो ये कमजोर तो है ना, इसके हिस्से का मैं खा लेता हूँ सारा। ये सही बस है। ऐसे ही है भाई। तो आपने भी पहलवानी स्टार्ट कर दी अभी? कर रहे हैं भाई, उस्ताद करवा रहे हैं अपने भाई। अच्छा जी। भाई तो क्या उस्ताद ही है। जी जो उस्ताद। जो शुरू करवाता है, मतलब जो बढ़िया रास्ते में डालता है, वो इनके उस्ताद ही साथ हुआ आप भाई। बड़े भाई। तो भाई जी अभी पहलवान जी आप करवा रहे हो इनको पहलवानी? हाँ जी। अच्छा जी। तो मतलब कब तक तैयार हो जाएगा ये पट्टा आपका? ये देखो जी, अभी ये इसके पीछे लगे हैं 1-2 साल, 2-3 3-4 साल लग जाने, तो कोई नहीं, इसको कर रहे हैं, तैयार हो जाएगा, तैयार धीरे धीरे। धीरे धीरे हो जाएंगे, चलो अच्छा है। आपके सामने आज इसको देख लिया ना आपने, जी जी चलो बाद आ रहा है 1-2 साल बाद देख लेना दोबारा। ठीक है आप मेरे को नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे कि इसका जी। ये पॉडकास्ट जवान है आपकी? मैंने बोला बाद आ रहा है यार, आप ठीक 2-3 साल बाद आप बोलोगे इसका पॉडकास्ट दुलाओ, ठीक है, और आप ये वाली फोटो और वीडियो एडिट लगाओगे वीडियो ये पक्की। पक्का रहेगी। तो मैं बोल रहा हूँ आप खुद बोलोगे इसका पॉडकास्ट दो। ठीक है जी। आज देख लो चंगी तरह, कपड़े कुपड़े खिला गए। नहीं कपड़े नहीं बुलाए, हाँ ऐसे ही देख लो। ठीक- नहीं ऐसे ही ठीक है बंदा, इतना भी नहीं वो करना। ये ना इसीलिए मतलब कि इसके साथ इतना प्यार है ना, कि इतना है ना कि मैं इसको बोलूँ खोल देगा कपड़े। वो तो है देखो जी, अपना कोई इतना कोई खास प्लान तो नहीं है, जी। बस जिंदगी जीना है, बढ़िया कट रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, जी। हंस खेड़ के नज़ारे लेके आनंद लेके जाना बस। वही तो है, मतलब बाकी आए कोई हैं तो इधर कुछ करके जाएंगे। ये नहीं है, फ्यूचर कोई इस तरह नहीं है कि मैं ये जोड़ना ये बनाना वो करना, इतना कोई प्लान नहीं है अपना। जी बस ये है कि हंस खेड़ के इंजॉय करना, मतलब कि लाइफ ਨੂੰ जी ਅਸੀਂ जीना है, कट्टन नहीं है। वो तो है। तो ये तो आपकी लाइफ का हो गया, तो पहलवानी में आप अपने आप को 5 साल में कहाँ पे देखोगे? देखो जी, मैं अब कोई इतना बड़ा कुछ टारगेट लेके नहीं चला कि मैं ये अचीव करूँगा वो अचीव करूँगा। जी मैंने आपको बताया है तो है कि मेरा कोई ऐसा कोई प्लान या कुछ फ्यूचर प्लान नहीं बनाया मैंने, ऐसा कि मैंने ये करना, पता नहीं मैं क्या करना क्या नहीं करना। जी देखो ये जो लिखा है ना जी वो होगा, जी मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। और जैसे मतलब कि कई लोग होते हैं ना कि मैं ये बना लेता हूँ, ये जोड़ लूँगा, ये कर लूँगा, मतलब कि अपने जी। प्लान बनाते हैं, जी, फ्यूचर वो तैयार तो है। करके जाते हैं। हर बंदे को ऐसे होता तो फ्यूचर तो राजा महाराजा ने भी बनाया था अपने बच्चों के लिए, महल बड़े बड़े, किले, जगह जमीन रियासतें इकट्ठी करी इतनी बड़ी, है। जी तो कहाँ गई बाद में, सरकारें ले गई। वो तो है। अभी इंजॉय करो जीवन अपना, बढ़िया आनंद लो, मजे लो और जाओ। जो आगे आएगा हमारा जो भी आगे बच्चों के लिए जो वंश। राजा महाराजा छोड़ गए थे बना के, उनको तो मिला कुछ नहीं, वो तो है छीन लिया सरकारों ने। जी। तो ऐसे सिस्टम है कि जो आएगा वो खुद अपना एंजॉय करके वो भी चला जाएगा, वो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। फ्यूचर में ये भगवान होना भगवान के सारे हैं। सारे, मतलब कि जो देखो जो भी धरती पे आता ना, जी अब आप देखना एक, मतलब कि हम देखते हैं कुत्ते, देखे हम कुत्ते मतलब डॉग होते हैं, जी उनको भगवान ने हाथ दिए रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने, नहीं फिर भी खाते हैं वो तो है, बस। इंसान को तो हाथ भी दिए, सब कुछ दिया, कमाने लेके सब कुछ। कमाएगा तो खाएगा। हाँ मतलब बंदा मेहनत करे और जिंदगी जिए अपनी, मजा ले, मतलब कि दिल में ऐसा ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये नहीं लिया वो नहीं लिया, जी जो मगर मेरे को लग रहा है कि मैंने ये लेनी चीज़ वो ले ली बस। ले ली। अपना ये सिस्टम है कि मेरे को दिल करा कि यार मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये लेनी, मैं ले ली। मतलब कि अपने चादर के हिसाब से पैर पसारो जी और बढ़िया खुशी से ज़िंदगी जियो। जी। मेरा ये नहीं है कि ज़्यादा कि ये जोड़ना वो जोड़ना, ये करना वो करना, मतलब कि खुश है यार अपनी खुश जिंदगी, है अपनी जिंदगी से, बस। जितना मिला उतना काफी है। खुश है यार अपने परिवार नाल टाइम कटना, बस बढ़िया अपने यारां दोस्तां नाल घूमना जी ते इंजॉय करना, यही बस जिंदगी है, बाकी ते कुछ नहीं रखा। तो अभी हम एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, उसमें आपने हाँ या ना, ये कोई भी जवाब देना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में आपने जवाब देना है।
कोई ऐसा दाव जो आपको सबसे मुश्किल दाव लगता हो? चित करना किसको? पहलवान पहलवान को चित करना। तो दूध या घी? घी। घी। एक पहलवान जिससे आप हर रोज डर खाते हो? मैं खुद से डर खाता हूँ, जी। मैं किसी और से डर नहीं खाता। किसी और से डर नहीं खाते। तो ये तो मेरे को अच्छे लगे। भाई जो अभी पहलवानी हो रही है, कुश्तियाँ हो रही हैं, उसमें क्या राजनीति चलती है? राजनीति हर जगह जी आजकल राजनीति चलवाते हैं जो लोग, वो चलवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी। इस राजनीति का मैंने ये आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को सुनने में आया है कि जो अंकु वाड़ा है वो अपने चाचा के दम पे मालियाँ ले जाता है। क्या ये बात सच है? देखो जी ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी मैं भरमौर दंगल होता है 84 मंदिर, जी। तो 4-5 साल लगातार वहाँ से मैंने मालियाँ जीती, चंबा में मालियाँ जीती, हिमाचल में शिमले तक, मतलब कि काफ़ी दूर दूर। जी। शिमला बोल दिया मैंने, जहाँ वो सुंदरनगर इधर, मतलब हमीरपुर साइड जहाँ काफ़ी दंगल होते हैं, जम्मू साइड। चाचा जी माली हर जगह थोड़ी होते हैं। अब जब दंगल में हम पहुँचे, उस दंगल में अगर पहलवानी, अगर हम बाकी पहलवानों से तगड़े तो हमें माली कराएंगे, किसी ऐसे थोड़ी किसी करा देंगे। तो ठीक है ना, वो तो चाचा क्या करेगा मेरा। अगर मान लो मेरा चाचा माली में, मैं तब मानूँ ना कि चाचा मेरा, मंदोली में दंगल होता है, चाचा मेरा 1 नंबर की माली करा रहा है जी, प्रीतपाल के साथ, सिकंदर शेख के साथ, तब आप बोलोगे यार अंकु की चाचा ने तो इधर माली करा दी इसकी। जी। ये होता है सिस्टम। ऐसे थोड़ी यार अगर हम टक्करे मार के मर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रोज, सर के बाल झड़ के टक्करे मार के, हाँ, मेहनत लगा के वो हड्ड गोडे तोड़ लिए, बाद में बोल रहे हैं कि चाचा ने माली दिला दी। ऐसे थोड़ी होता है। अंकु और लक्की जब माली लेते हैं तो दिन रात मरते हैं, रोज सुबह उठते हैं, जितना पैसा कमाए अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी खुराक के ऊपर, तब जाके बनते हैं पहलवान, तब जाके नाम निकलता है। आज के ज़माने में 200 डंडे लगाते नहीं, लोग आ जाते हैं उठा उठा के पहलवानी करने दंगल में, खाड़े में। ऐसे नहीं होता। ऐसे ये उन लोगों की सोच है, जो लोग, जिन लोगों की छोटी बुद्धि है, उन लोगों की सोच है ये, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ तो है नहीं ज़िंदगी में। बैठ के यही वो कर सकते हैं डिस्कस कि ये इसके चाचा ने इसको माली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता जी। आजकल मेरा, अभी आप बोल रहे हो तो आज, अब मेरे चाचा की कितने दंगल कराते हैं, अब तो करवाते नहीं है वो जी। तो अब नहीं माली लेते हैं। और कितने के दंगल कराए यार, हम ऐसे कितने दंगलों में जाके मालियाँ लिए यार। हर जगह चाचा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। ये तो आप बोलते हैं, मेरे को पता है लोग बोलते हैं, ऐसे बोलने दो यार जो बोलते हैं। अगर मैं उनको, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है चाचा जी माली दिलाते हैं जी, आप ऐसा करो कि अभी जो आपके दंगल होंगे ना जी, आप 1 नंबर पे जिसकी कुश्ती करा रहे हो मेरी करा दो उसके साथ, या मुफ्त ले लूँगा, कराऊँ 1 नंबर पे मेरी कुश्ती। बोलते हैं जी बड़े पैसे मांगते हैं। हाँ मांगते हैं भाई, पैसे मांगेंगे नहीं? आप उनको इतने पैसे दोगे तो हम नहीं मांगेंगे, हम भी तो कांटा लड़ेंगे। अगर हम मिल के लड़ रहे हैं तब तो आप बोलो कि आप मिल के लड़ रहे हो तो आप पैसे नहीं देंगे हम आपको। हम कांटा लड़ने को तैयार है, आप 1 नंबर पे किसी की कुश्ती करा रहे हो, हमारे साथ करवाओ ना, वो तो है। हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो लोग ऐसे बस लोगों की बातें जितनी मर्जी बना लो जी, तो वो हम तो खत्म प्रभाव होंगी। करते हैं जी, वो तो है। बातें नहीं खत्म हो सकती। ये लोगों का तो काम है यही बातें कारण है कि जो अपने लोकल पहलवान है उनकी कुश्ती नहीं हो रही अपने लोकल में। देखो ये इसलिए नहीं हो रही, देखो लोकल पहलवान की बात नहीं है, बात ये है कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि लोकल की कुश्ती नहीं हो रही, लोकल कुश्ती नहीं। मैं बोलता मैं लोकल हूँ ना, मेरी मत कराओ यार जी। मेरे को कोई परवाह ही नहीं है लोकल, मेरे को मत कराओ, मेरे को शौक भी नहीं है कुश्ती का, भी मेरी कुश्ती कराए कोई। मैं कुश्ती लड़ता हूँ तो मैं उसकी, जो मेरा काम है, मेरी जॉब है कुश्ती, मैं अगर अपनी जॉब के लिए जाऊँगा तो मैं उसकी सैलरी भी लूँगा। तो मेरे को अगर पैसे देंगे तो मैं लड़ूँगा, जी। अगर पैसे नहीं देंगे तो कैसे लड़ेंगे? कोई कईयों को होगा शौक मेरी कुश्ती का, तो मैं डेली दंगल देखता हूँ, मैं 365 दिन में 300 दंगल देखता हूँ, वो तो है। डेली दंगल देखता हूँ। मेरे को कोई कमी नहीं है कुश्ती की, मैं रोज़ कुश्ती लड़ता हूँ। सेहत ठीक होनी चाहिए, रब नहीं मार मारे बाकी नहीं मानते आप। रब ना हमारे बंदे हमारे ने मरदा। वो तो है। तो अच्छा आप 2015 से मतलब पीक टाइम पे से कुश्ती कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका क्यों नहीं नाम डला कुछ भी? आजकल तो सभी के कोई नाम डल रहे हैं, जैसे कि फलाना नाम, ढिमकाना नाम नहीं लेंगे हम। पता क्या, मैं बोल दूंगा ना तो थोड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा, लोग गुस्सा करेंगे, बोलेंगे ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है। पर आपका नहीं डाला नाम कभी? आपका मेरे कोई जरूरत नहीं है नाम डलवाने की अपनी, मैं नहीं इस चीज़ की परवाह करता नाम डालना क्या काम। देखो नाम से क्या होना, वो तो है। उस नाम से क्या होना, जो नाम अपना नाम करो ना। अब देखो अगर कोई आपका नाम निखिल है जी, तो आप तो ये चाहेंगे कि निखिल ब्रांड बने कि या कोई घोड़ा ब्रांड बन जाए। बात तो सही है। ब्रांड निखिल ही बनना चाहिए। ब्रांड निखिल। ये तो है नहीं कि अभी आपके पॉडकास्ट आप चला रहे हो, निखिल का पॉडकास्ट चल रहा है जी, तो उसके नीचे हम लिख दें कि हाँ इस घोड़े का पॉडकास्ट चल रहा है, नीचे घोड़ा लिख दें तो वो बात थोड़ी बननी। वो तो है। जहाँ फिर उसके नीचे किसी, क्या बोलूँगा मैं, बोलूँगा आप गुस्सा कर दोगे, किसी का उसको कंपैरिजन कर दे हम किसी
भालू से, जी कुत्ते से, जी कुत्ते को छोड़ो यार, भालू नहीं, टाइगर से या किसी और चीज से। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपने ऐसे पूछा तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार नाम, इतना नाम है, मतलब कि अगर आपका नाम चल रहा है, बहुत नाम चलता है, ऐसे कईयों के चलता है, कईयों के ब्रांड लग जाते हैं, जी नाम के साथ ब्रांड लगाए, जैसे मतलब जी। बनाते हैं ब्रांड, उसको क्या ब्रांड बना रहे हो यार, आप खुद ब्रांड हो, आप किसी नाम की क्या जरूरत है, वो तो है, वो ब्रांड जी क्या मतलब हुआ। वो तो बात सही है। ये तो छोटी बातें, छोटी चीजें। तो अभी आपने यूथ के लिए एकदम से मना कर दिया, उसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, मैंने तो इसलिए किया क्योंकि यूथ जो है वो ना, क्या बोलना, अब ऐसे ही है कि राजनीति ज़्यादा है उनके अंदर, और खुद के लिए कुछ करना वो उनके अंदर कम है कि खुद कुछ करें ज़िंदगी में। जी और लोगों की सोच भी कुछ अलग टाइप की है कि कई सोचते हैं पता नहीं पहलवानी करने से इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इंजरी तो आपको भी हो सकती है कभी, आप भी, कईयों को हो जाती है, कोई रोड से गिर जाता है, कोई छत से गिर जाता है, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो अभी जैसे कि आप अभी पहलवानी कर रहे हो और आप साथ साथ में कोचिंग भी दे रहे हो बच्चों को? हाँ जी, अभी खाड़ा खोला अपना ना, जी महादेव खाड़ा, जी पिंडहाड़ा। पिंडाड़ा में। हाँ, तो कोचिंग है जी, जरा आता है उनको कोचिंग भी देते हैं जो आते हैं। किस तरह से, मतलब बंदे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि किस नहीं, तरह से ऐसा आएगा कुछ आपके नहीं है पास? जी, बस अपना आधार कार्ड वगैरह लेके आए, जी और इधर रहने रुने को सब कुछ है। जी अब फ्री ट्रेनिंग है, जी फ्री कैंप है, सब कुछ मतलब कि फ्री है, मतलब कि आप आओ करो यार, जरूर थोड़ी पहलवान बनना है, जी तैयारी करो यार, कोई अपनी फिटनेस की तैयारी कर लो, कोई भर्ती की तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब कि अगर आपको पुलअप्स लगाना आ रहे हैं, आपको डंड लगाना आ रहे हो, मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग हो, जी तो आप रनिंग कर रहे हो, मतलब कि ये थोड़ी कि अब पहलवान खाड़े में आ गए तो वो पहलवानी करने आ रहा है, या मतलब खाड़े में आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। एक माहौल ऐसा होता है, जी माहौल बनना होता है कि चार बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, वो उस माहौल में कर रहे हैं, इसलिए ये माहौल है। ये मैंने इसलिए किया था यार कि जो मेरे को कठिनाइयाँ आई, मतलब कि मैं जो अपनी पहलवानी स्टार्ट करी, मेरे को बाहर जाना पड़ा करने के लिए, बाहर इलाके पे गया हूँ, मतलब बाहर रह के लोगों के उधर रह के की मैंने पहलवानी, जैसे पंजाब में नीचे। जी मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे यूथ है, जो भी लोग लड़के हैं, उनको अपने इलाके में भी मौका मिले, मतलब कि हम उनके पास में, क्योंकि इतना खर्चा कोई कर नहीं पाता, बाहर जाते हैं तो वो रहने के लिए आपकी फ़ीस लेंगे, फिर या फिर उसमें आपका एडमिशन फ़ीस होती है, जैसे मतलब कुछ भी ले लें, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो इधर मुफ्त है, मतलब इसलिए है कि जो मैंने देखा वो उनको ना देखना पड़े, बस इसलिए करते हैं। बस कोई भी आए और फ्री में फ्री सीख में के जाए। आए, फ्री में प्रैक्टिस, सब कुछ फ्री है, वो चक्कर नहीं। अब डाइट खर्चा अपना भाई, अब मैं इतना भी दयावान नहीं हूँ कि मैं खुराक भी दे दूँ और बाद में छितर भी आपसे खाऊं। वो तो नहीं ठीक है, नहीं बाद में मतलब क्या, खा पी के लोग भूल जाते हैं, बड़े खिलाया बड़े पिलाया लोगों को, जी खा पी के लोग बोलते हैं इसने कुछ नहीं किया। अरे अब क्या बोलूँ, माँ बाप का खा के माँ बाप के नहीं सुनते लोग, वो तो है नहीं, मेरी तो क्या करने की, इसलिए है कि आओ यार, खाओ पियो कमाओ अपना। तो वो तो है। तो कोई एक आखिरी ऐसा संदेश जो आप अपने युवाओं को देना चाहो हमारे माध्यम से? देखो मेरा ना, मैं कुछ बोलूंगा आपने बोलना कि ये ऐसे बोलता है, कोई संदेश नहीं है मेरा भाई। अपने में मस्त रहो सारे। मस्त रहो, अपना अपना करो, क्योंकि पता है कि आज के टाइम पे सब सियाने हैं, जी किसी को आप समझा नहीं सकते, जी ठीक है ना। जी आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, वो तो गधे को एक बढ़िया गधा बना सकते हो, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, इसलिए हम किसी को कोई संदेश नहीं दे सकते। वो तो है। तो इसी बातचीत को यहाँ पे विराम देते हैं, पॉडकास्ट को। तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही रहे, सेहतमंद रहे और हंसते गाते रहें जैसे आप हो वैसे ही रहें, तब भी अच्छा है। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें फेसबुक चैनल। इस पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉपिक है, इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई भी इशू या मुद्दा ना बनाए। धन्यवाद।